अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी खैरियत से हैं। तो यहाँ पे मौसम के नज़ारे चेक करें जी। मैं जो है बाहर निकली हुई थी, शाम का टाइम था, शाम का नहीं बल्कि दिन का टाइम था। बारिश हुई थी तो उसकी वजह से जो है वो धूप बिल्कुल नहीं निकली हुई थी। मौसम अच्छा हुआ था तो मैंने कहा कि थोड़ी वॉक कर लूँ क्योंकि मेरा थोड़ा मूड ठीक नहीं था। तो उनका शायद वॉक करने से मैं जो है मूड थोड़ा ठीक हो जाए, मैं फ़्रेश फील करूँ। उसके बाद मैंने ये जो है वो इसके दरमियान जो काम किए वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने केक जो है वो बेक होने के लिए रखा हुआ था। तो जो इसका मिक्सचर तैयार किया वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो यहाँ पे जो है मैं आलू वाले चिप्स बना रही थी बेसन लगा के। तो वो चीज़ें काट के रखी हुई थी क्योंकि जो है वो मैं मोस्टली लंच करने के बाद जो है वो रेस्ट करती होती हूँ। तो आज मेरा जो है वो दिल थोड़ा परेशान था, समझ नहीं आ रही थी, अजीब सी मेरी सिचुएशन थी। तो मैंने कहा कि चलो कुछ कुकिंग कर लेती हूँ, अपने आप को बिज़ी करती हूँ। तो फिर मैंने रेस्ट नहीं किया, तो पहले केक का जो है सारा मिक्सचर तैयार करके उसको बेक करने के लिए रख दिया। और उसके बाद जो है वो मैंने चिप्स ये जो है वो काट लिए, बेसन वगैरह लगा के। इसमें जो है मैं आपको बताती हूँ कि एक जो है मैंने ट्रिक टिकटॉक से ही देखी थी और वहाँ पे जो है मैंने अप्लाई की। मैंने कहा कि करके देखती हूँ तो अच्छी रही कि मैंने ना जो चीज़ें हम यूजुअली डालते हैं उसके साथ मैंने थोड़ा सा ना मैदा ऐड कर दिया। तो मैदा ऐड करने से ये हुआ कि जैसे हम लोगों को बाज़ार वाले चिप्स मिलते हैं वैसे वाले ही चिप्स मिले हैं, वरना जो है वो बेसन भाग रहा होता है चिप्सों से। तो ये मेरा केक तैयार हो गया था। तो जो है वो मैं स्पीडी सारे काम लगी हुई थी। वैसे तो मैंने आलू वगैरह काट के रख दिए थे, लेकिन मैंने कहा कि चाय का टाइम होगा तो गरम गरम जो है वो साथ चिप्स खाएंगे और केक ठंडा हो जाएगा तो सारे काम जो है वो मैं निपटा लूँ। तो यहाँ पे मेरे चिप्स जो हैं वो तैयार हो गए थे और मैं किचन के जो है वो बाकी काम देख रही हूँ। मैंने कहा कि चलें केक भी रेडी हो गया है, चाय रखी हुई है बनने के लिए। तो डिनर के लिए जो सालन बनाना है उसकी तैयारी कर लूँ। तो है डिनर तो किसी ने किया नहीं था क्योंकि केक खा लिया था और जो है वो चिप्स मैंने काफ़ी बना लिए थे। तो और भाई ने जो है रात को कुछ बाहर से ऑर्डर कर लिया था। तो मेरा जो सालन वैसे का वैसे ही रहा था, लेकिन बनाना तो ज़रूरी होता है क्योंकि जब घर में कुछ पका हुआ ना हो ना तो सबको भूख लगती है। तो यहाँ पे जी मैं दूध लेके आई हूँ चाय में डालने के लिए, और दूध बहुत खालस मिलता है, इसके ऊपर बहुत बलाई आती है। तो मेरी अम्मी जो है ना आजकल दूध से बलाई उतार रही हैं। तो मैंने कहा कि चले अम्मी ये काम कर देती हैं तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी और साथ साथ जो है वो मैं अपने किचन को साफ़ कर रही हूँ कि मुझे बड़ी जो है वो टेंशन होती है। क्योंकि जब मैं किचन में आई हूँ तो उस वक्त भी बर्तनों की भरमार थी धोने के लिए, तो मैंने धो दिया। आप देखें दोबारा से सिंक जो मेरा बिल्कुल फुल हो गया था। तो मैंने कहा कि चलें चाय को जब तक बॉईल रहा था तो मैं ये बर्तन धो लूँ, क्योंकि चाय के बर्तन जब इकट्ठे होंगे तो फिर स्यापा पड़ जाना है। तो देख के मैंने रोना बर्तनों को। तो साथ साथ जो मैं ये बर्तन वॉश करके जो है वो सारे काम साथ साथ निपटा देती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद वीडियो भी अपलोड करनी होती है। तो इसलिए जो अगर साथ साथ चीज़ों को ना करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो हेडेक हो जाती है कि काम अगर पड़ा हुआ है तो वो भी करना, और वीडियो अपलोड करने के लिए और उसको एडिट करने के लिए मुझे जो है वो काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन में मिर्चियाँ नमक डाल रही थी और आलू डाल दिए थे इसको भूनने के लिए, क्योंकि बाकी थोड़ा प्याज वगैरह ब्राउन कर लिया था। जब तक चाय पीती प्याज ब्राउन हो गया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ऑयल कम है, तो मैंने कहा कि थोड़ा ऑयल डाल देती हूँ। उसके बाद मैं उसको भून रही थी और अच्छे तरीके से भून रही थी। तो मुझे वॉइस ओवर करते हुए जो है सांस चढ़ रहा है। ये वीडियो जो है मैंने थोड़ी लंबी बनाई है तो उसके लिए वॉइस ओवर भी जो है मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे सांस चढ़ रहा है साथ। तो खैर यहाँ पे जो है वो मैं चिकन को भून रही हूँ, और इसके अलावा आई थिंक मैं बर्तन वॉश कर रही थी, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि मुझे आराम करने की आदत नहीं है। एक टाइम पे एक काम बिल्कुल नहीं करती, बल्कि एक टाइम पे मैं 3-4 काम करती हूँ। और साथ साथ जो है मैं किचन भी साफ़ कर रही हूँ और सारे काम जो है वो साथ साथ कर रही हूँ। उसके बाद जी मैंने कहा कि जल्दी से रोटियाँ भी बना लेती हूँ। रोटियाँ भी मैंने सब के लिए बना ली थी, लेकिन खाई किसी ने भी नहीं थी। तो बस ये मुझे जो है वो बिल्कुल नहीं पसंद आता कि रिस्क को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन है उस वक्त मेरी गलती थी कि मैंने पूछा नहीं किसी से कि किस किस ने खाना है। खैर हमारे घर में तो रोटियां जो है वेस्ट नहीं होती, क्योंकि मेरे भाई ने कुत्ता रखा हुआ है। तो उस कुत्ते के लिए तो मैं बनाती हूँ अलग से, लेकिन जो बच जाती हैं तो जो एक्स्ट्रा होती हैं तो वो जो है वो उसको डाल देता है। उसका बस चले तो हमारे हिस्से की भी जो है वो उसको डाल दे। तो अभी रात का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो साथ जो है वो मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। आज मैंने लेमन ग्रास टी नहीं ली, क्योंकि
मैंने कहा कि ये इतने जो है ग्रीन टी के पैक्स ला के रखे हुए थे तो उनको भी साथ साथ ख़त्म करने हैं ना। तो यहाँ पे जो है मैंने खाना शाना बना लिया था और खाया तो हर किसी ने है नहीं था। उसके बाद मैं फ़ारुग होके तो आगे तो कुछ जो है वो मैंने कुछ अपने कपड़े थे, कुछ कस्टमर्स के, मेरे अपने नहीं थे, हर सिस्टर के थे और कुछ कस्टमर्स के थे। और यहाँ पे लाइबा जो है वो पार्सल खोल रही थी, उसको बड़ी खुशी होती है मेरे पार्सल जैसे ना ओपन करते हुए। तो मुझे कहती है कि मैं बाजी ये मैं ओपन करूँगी। तो मैंने कहा है तुम ओपन करो, तब तक मैं ये खोल के देख लेती हूँ। तो केसरिया के जो कलर होते हैं ना वो थोड़े ऐसे तेज़ कलर होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। पहले मुझे तेज़ कलर पहनना पसंद नहीं होता था। ये जो मैंने पहना हुआ है ना ये भी मेरा केसरिया का ही सूट है। तो अच्छे लगते हैं डार्क कलर्स और इनके प्रिंट जो है वो बहुत प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं सूट खोल खोल के देख रही हूँ। ये मैंने अपनी कज़न के लिए सूट बाय किया है, अनम के लिए, खदर का सूट है। तो अभी वो मेरी कज़न आ रहे हैं भाई, तो उनके हाथ में उसके लिए भेजूँगी। तो ये मेरी सिस्टर अरूज के कपड़े हैं जो मैं साथ साथ खोल के देख रही हूँ। कस्टमर के कपड़े जो है वो बैक साइड पे रहा, वो खोलने की मुझे याद ही नहीं रही। और ये मेरी कस्टमर बहुत प्यारी कस्टमर है जिनका सूट है और बहुत प्यारा सूट था। प्लच्छी की इसकी शॉल थी, करिश्मा का ये सूट था। तो मैं खोल के चेक कर रही हूँ कि सारे पीसीस पूरे हैं। ये इसकी फ्रंट थी और गले पे एम्ब्रॉयडरी हुई है और दामन में भी ऐसे बना हुआ है और बहुत प्यारा सूट था और पीच लेदर पे बना हुआ था। बहुत सही गर्म मटेरियल था और ब्लैक कलर तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। ब्लैक कलर में कोई भी सूट हो मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो ये कुछ शर्ट्स ली थी, कुछ 2 पीस लिए थे। तो उसके बाद मैं जो है वो अपने रज़ाई पे कवर चढ़ाने के लिए आ गई थी और खैर मैं पहली दफ़ा ही चढ़ा रही थी, वीडियो रिकॉर्ड करनी थी इसलिए मैं जो है इसको पहली दफ़ा ही चढ़ा रही थी, लेकिन सही चढ़ गया था। मैं इधर अपनी अम्मी से पूछ रही थी कि जो है वो मैं ठीक इसको चढ़ा रही हूँ। तो अम्मी ने सब बेड शीट्स और जो है वो कवर वगैरह उतरवा के तो वॉश करवा दिए थे। तो फिर आस्ता आस्ता जो है वो मैं जो काम आगे आता जा रहा था करती जा रही थी। तो अब आजकल जो है अभी जो सर्दियों की रातें हैं वो लंबी हो गई हैं। मुझे पहले समझ नहीं आती थी कि सर्दियों की रातें लंबी कैसे होती हैं, मतलब बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो इसको जो है वो सर्दियों की रातें लंबी इसलिए कहते हैं। तो अंधेरा हो जाता है तो फिर अंदर ही अंदर जो भी काम करना होता है तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो भी समझ में आता है जो काम करने वाला होता है तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करती रहती। उसके बाद भाई बाहर से वापस आया तो हाला ने कुछ चीज़ें भेजी हुई थी, वो लेने के लिए गया हुआ था। तो वो मैं खोल के देख रही थी। अम्मी मेरी के लिए स्लीपर्स भेजे थे ने, वैसलीन वगैरह और बादाम वगैरह भेजे थे। तो खाला रशीद ने भेजी हैं ये चीज़ें। खाला मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, तो उनका थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू इसलिए कि उन्होंने मेरे लिए बहुत दवाएं की और मेरे लिए बहुत परेशान थी जब मैं बीमार थी। तो खाला ये नहीं कि मेरी खाला है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तो बस ये मैंने वीडियो थोड़ी स्लो मोशन में डाल दी थी। मैंने कहा कि जो है वो मैं इंजॉय करती हूँ, खुद देखूँगी तो इंजॉय करूँगी। तो कुछ कपड़े हाला ने स्टिच करने के लिए भेजे हुए थे, उनके कपड़े जो है वो मैंने टेलर को देने थे। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।